वंदे मातरम। सोचो तो कितना अहोभाग्य आ पड़ी हमी पर क्रांति भार, इस ऐतिहासिकता पर हम क्यों ना आज होए निसार। सोचो तो कितना अहोभाग्य आ पड़ी हमी पर क्रांति भार, इस ऐतिहासिकता पर हम क्यों ना आज होए निसार, हम क्यों ना आज होए निसार। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ समय से आपको महान बाल क्रांतिकारियों की गाथा सुना रहा हूँ, जिन्होंने अल्पायु में स्वतंत्रता संग्राम में पवित्र बलिदान दिए, अजर अमर हो गए। आज आपको महान क्रांतिकारी पुत्री राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में आसाम की पहली बलिदानी युवती की गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जो बचपन से ही परिवार में, समाज में, आसपास लोगों से स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं सुनती, ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों की बातें सुन व्याकुल हो उठती और 17 वर्ष की आयु में भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणों का उत्सर्ग किया। कनकलता अभी 5 वर्ष की ही थी कि माँ का साया सिर से उठ गया, परंतु इतनी छोटी आयु में भी छोटे भाई बहन की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। 13 वर्ष की थी कि पिता का साया भी सिर से उठ गया। क्रांतिकारी बालिका कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर सन 1924 को आसाम के सोनितपुर जिले के बारंगबारी गांव में कामेश्वरी बरुआ और कृष्णाकांत बरुआ के घर हुआ। कनकलता को दादा घनकांता बरुआ और दादी मोनोमती देवी का साया व संरक्षण भी प्राप्त था। कनकलता तृतीय कक्षा तक ही शिक्षा अर्जित कर पाई। आगे की पढ़ाई घर की परिस्थितियों के कारण नहीं हो सकी, परंतु बचपन से ही कनकलता तीव्र बुद्धि की बालिका थी। 3 वर्ष की आयु से ही आसाम के पारंपरिक प्रार्थना गीत स्थानीय गीत मंडली के साथ गाया करती थी। कनकलता जब 7 वर्ष की हुई तो उसे आसपास की राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियां आकर्षित करने लगी। वह एक गंभीर व गांव की लड़कियों से, जो कि उस समय आयु में खेलकूद में ही व्यस्त रहती थीं, वह उनसे दूर रहा करती थी। कनकलता को आसाम के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी की वीर रस की कविताएं बहुत प्रभावित करती थीं। वह गांधी जी के विचार भी बहुत अच्छे लगते थे। उस समय आसाम की महिला क्रांतिकारी पुष्पलता दास व चंद्रप्रभा सैकियानी द्वारा आयोजित बैठकों में कनकलता भी शामिल होने लगी व उनके द्वारा क्रांतिकारी महिलाओं को दिए गए दिशा निर्देश पर विशेष ध्यान देती। दादा घनकांता भी कनकलता को ब्रिटिश साम्राज्य का आसामी जन सामान पर किए गए अत्याचारों की घटनाएं सुनाते सुनाते शून्य में खो जाते। सन 1931 में आसाम में रैयत सभा का आयोजन था, जो कि गोमरी घाट में कनकलता के गांव से कुछ किलोमीटर दूरी पर था, परंतु कनकलता की सूझबूझ जागरूकता की 7 वर्षीय कनकलता ने एक जिम्मेदार स्वयं सेवक की तरह 2 दिन गांव में घर घर जाकर लोगों को सभा में यानी गोमरी घाट की रैयत सभा में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। यद्यपि घर के बड़े बुजुर्ग यह नहीं चाहते थे कि कनकलता रैयत सभा में सम्मिलित हो, परंतु अपने पक्के इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति व आत्मविश्वास की धनी कनकलता ने अपनी सौतेली मां को मना लिया और दादी व चाची के साथ रैयत सभा में सम्मिलित होने के लिए गंतव्य तक पहुंच गई। रैयत सभा में राष्ट्र के प्रति समर्पित विषयों पर विशेष व्याख्यान हुए, ओजस्वी गीत गाए गए व शहीद आजम भगत सिंह की शहादत का विशेष उल्लेख हुआ। 7 वर्षीय कनकलता रैयत सभा में भाग लेकर भाव विभोर हो गई। राष्ट्र के प्रति और अधिक प्रेम और समर्पण भाव उसके मन में हिलोरे लेने लगा और वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को मुक्त कराने में अपनी आहुति देगी। गोमरी रैयत सभा में नवयुवतियों को भी नवयुवकों के साथ घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसे देख गांव से पहुंची महिलाएं एवं कनकलता की दादी को नागवार गुजरा, परंतु कनकलता ने इसका कड़ा विरोध किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नवयुवकों के साथ नवयुवतियां भी शामिल क्यों नहीं हो सकती। और आगे बोली कि दादी, आसाम राज्य में मुगलों से लड़ने के लिए मोला गाभरू भी तो घोड़े पर सवार होकर युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। कनकलता की इतनी बड़ी बात सुनते ही उसकी दादी निरुत्तर हो गई। क्रांतिकारी पुष्पलता दास एवं ज्योति अग्रवाल ने आसाम में स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को गति प्रदान करने के लिए शांति सेना और मृत्यु वाहिनी दल का गठन किया था। मृत्यु वाहिनी में उन्हीं नवयुवकों व नवयुवतियों को रखा जा रहा था जो कि 18 वर्ष की आयु के हो चुके थे एवं जिन्हें यह पता था कि इस दल में स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में मृत्यु का सामना करना होगा। कनकलता बरुआ ने पुष्पलता से मृत्यु वाहिनी में प्रवेश के लिए कहा, यद्यपि वह अभी 17 वर्ष की ही थी। पुष्पलता जी ने मना कर दिया, परंतु कनकलता बरुआ के उत्साह व साहस के आगे उन्हें झुकना पड़ा तथा कनकलता को केवल मृत्यु वाहिनी में प्रवेश ही नहीं दिया, अपितु कनकलता बरुआ को मृत्यु वाहिनी महिला का अगवा बना दिया। वह दिन आ गया 20 सितंबर 1942 को, जब आसाम के क्रांतिकारी लीडरों ने यह तय किया कि
बारंगबाड़ी से गोहपुर, जो कि 12 किलोमीटर का रास्ता था, पैदल मार्च कर गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहराना था। इसका नेतृत्व करना था क्रांतिकारी पुष्पलता दास ने, परंतु कनकलता बरुआ के राष्ट्र प्रेम से अत्यधिक प्रभावित होकर मृत्यु वाहिनी को महिला प्रकोष्ठ का नेतृत्व कनकलता के हाथों सौंप दिया। आसाम के बारंगबाड़ी गांव से 12 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए हाथों में तिरंगा थामे मृत्यु वाहिनी की महिला प्रकोष्ठ का नेतृत्व कर रही थी कनकलता बरुआ, और मृत्यु वाहिनी पुरुष प्रकोष्ठ का नेतृत्व कर रहे थे क्रांतिकारी मुकुंद काकोती। गोहपुर पुलिस स्टेशन पर भारी पुलिस बंदोबस्त था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय इत्यादि नारों से आकाश गूंज रहा था। कनकलता की गोहपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी से बहस हो गई। पुलिस बंदोबस्त किसी भी तरह क्रांतिकारियों को पुलिस स्टेशन में प्रवेश नहीं करने दे रही थी। क्रांतिकारियों की भीड़ ने पुलिस को धक्का देकर थाने में प्रवेश किया और पुलिस ने अंधाधुंध गोली वर्षा प्रारंभ कर दी। कनकलता बरुआ की छाती में गोली जा लगी। 17 वर्षीय क्रांतिकारी बालिका वीर गति को प्राप्त हो गई। हाथ से तिरंगा नहीं छूटा। क्रांतिकारी मुकुंद काकोती ने तिरंगा नीचे गिरने नहीं दिया और तुरंत वीर गति को प्राप्त हो चुकी कनकलता के हाथ से तिरंगा झंडा थाम लिया। पुनः पुलिस ने गोली वर्षा प्रारंभ कर दी। मुकुंद काकोती भी वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु मृत्यु वाहिनी के एक अन्य क्रांतिकारी रमापति राज खोवा ने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर 20 सितंबर 1942 को तिरंगा लहरा ही दिया। कनकलता बरुआ को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी मधुर स्मृति में 1971 में गोहपुर पुलिस स्टेशन के पास ही उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। असम के गोहपुर व बारंगबाड़ी में प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। बारंगबाड़ी में स्थित बालिका विद्यालय और प्राइमरी पाठशाला का नामकरण भी कनकलता बरुआ के नाम से किया गया है। आसाम का तेजपुर सिविल अस्पताल भी कनकलता सिविल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। भारतीय तटरक्षक का 7 मंजिला गश्ती जहाज जो कि 1997 में तैयार हुआ था, उसे भी क्रांतिकारी कनकलता का नाम दिया गया है। शत शत नमन करते हैं भारत माँ की वीर क्रांतिकारी कनकलता बरुआ को, देश के प्रति उनके समर्पण को, उनके बलिदान को। इस अवसर पर निरंकुश कवि जी की कविता याद आती है। शीर्षक है बलि वेदी पर चढ़ जाने दे, चढ़ लेने दे हृदय आज बलि वेदी पर चढ़ जाने दे, चढ़ लेने दे हृदय आज बलि वेदी पर चढ़ जाने दे, वीर भूमि की धूलि धरे शिर भाव सैन को बढ़ने दे, पूर्ण शक्ति से उन्हें क्रांति के गिरि पर निर्भय चढ़ने दे, शोध शक्ति को समर भूमि में दिल भर खूब मच विचरने दे, असी धारा में पढ़ वर्षता सिर से पार उतरने दे, क्या परवाह डूब जाएगा मरना है मर जाने दे, माता हित मिट जाने वालों में जो नाम लिखाने दे, क्या परवाह डूब जाएगा मरना है मर जाने दे, माता हित मिट जाने वालों में जो नाम लिखाने दे, चढ़ लेने दे हृदय आज बलि वेदी पर चढ़ जाने दे, चढ़ लेने दे हृदय आज बलि वेदी पर चढ़ जाने दे, चढ़ लेने दे हृदय आज बलि वेदी पर चढ़ जाने दे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।